नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हमेशा पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्र में इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। नवरात्र समापन की ओर है। आज माँ महागौरी का दिन है, यानी कि 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को सौम्य की देवी कहा जाता है। माँ का रंग गोरा है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा को समर्पित त्योहार नवरात्रि अब समापन की ओर है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। 13 अक्टूबर को नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माता का रंग अत्यंत गोरा है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से पुकारते हैं। माँ गौरी का 8वां स्वरूप है महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। देवी माँ के 8वें स्वरूप को महागौरी के नाम से पुकारा जाता है। वैसे तो कुछ लोग नवी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना ज्यादा फलदायी रहता है। माँ महागौरी की पूजा करने से मन पवित्र हो जाता है और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी। इस दिन माँ की पूजा करने से मनचाहे जीवन साथी की मुराद पूरी होती है। माँ महागौरी के प्रसन्न होने पर भक्तों को सभी सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही इनकी भक्ति से हमें मन की शांति भी मिलती है। माँ की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ की कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी का अत्यंत गौर वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण सफेद हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर से ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। सबसे पहले पूजा के स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। जमीन पर चौक बनाकर फिर चौकी या पाटा रखें। उस पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की तस्वीर रखें। चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह भी रखें। इस दिन माता की तस्वीर के समक्ष मिट्टी के गौर जरूर रखने चाहिए। मिट्टी के गौर को माता पार्वती का महागौरी स्वरूप माना जाता है। इसके बाद गणपति का पूजन करें और माता रानी और महागौरी का प्रतीक गौर को 7 बार सिंदूर अर्पित करें और सुहागिन महिलाएं इस सिंदूर को माँ को अर्पित करने के बाद अपनी मांग में भी लगाएं। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। आप चाहें तो सुहाग का सामान भी माता को अर्पित कर सकती हैं। इसके बाद हलवा, चना और पूड़ी का प्रसाद अर्पित करें। फिर माँ महागौरी की सप्तशती मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। नवरात्र के दिनों में माँ महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हों। महागौरी की उपासना से मनपसंद जीवन साथी एवं शीघ्र विवाह संपन्न होगा। माँ कुंवारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती हैं। महागौरी जी ने खुद तप करके भगवान शिव जी जैसा वर प्राप्त किया था। ऐसे में वह अविवाहित लोगों की परेशानी को समझती और उनके प्रति दया दृष्टि रखती हैं। यदि किसी के विवाह में विलम्ब हो रहा हो तो वह भगवती महागौरी का साधना करें, मनोरथ पूर्ण होगा। माँ महागौरी को सफेद रंग बेहद प्रिय है। उनके कपड़ों से लेकर उनके आभूषण तक का रंग सफेद होता है। हालांकि इनका पूजा करते समय गुलाबी कपड़े पहनने का महत्व है। पूजा के दौरान सफेद या पीले रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। ऐसे में पूजा के दौरान माँ दुर्गा को चमेली व केसर के फूल अर्पित किए जा सकते हैं। माता को भोग में केवल काले चने ही प्रिय हैं। नवरात्र में नवी के दिन कन्या पूजन के तौर पर 9 कन्याओं को घर पर बुलाकर भोजन आदि करवाते हैं और दक्षिणा देकर ससम्मान विदा करते हैं। लेकिन आप अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं।
इसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजन में ध्यान रखें कि कन्या 2 वर्ष से लेकर 10 साल तक की होनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हम ऐसे ही रोज आपको बताते रहेंगे माँ के हर स्वरूपों के बारे में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार।